हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपको मैंने वीडियो के माध्यम से वंशागति जेनेटिक्स चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और किस प्रकार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इसके संबंध में जानकारी दी थी। बोर्ड के पेपर्स ऑब्जेक्टिव प्रकार के आएंगे सभी विषयों में, इसकी भी मैंने आपको कल जानकारी दी थी। उसी क्रम में मैं आपको जेनेटिक्स चैप्टर से कुछ अन्य इम्पोर्टेंट और प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप तैयार हो जाइए प्रश्नों को देखने के लिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है। तो आपने पढ़ा है, प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ये जो लिंग संलग्न लक्षण हैं इनकी वंशागति हेरिडिटी मुख्यतः होती है। जैसे ऑप्शन में दे दिया गया, पहला ऑप्शन एक्स क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन वाई क्रोमोसोम, तीसरा दे दिया गया दोनों में, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया किसी में नहीं। इसमें से आपको सही ऑप्शन क्या है ये चुनना है। तो आपका सही ऑप्शन होगा पहला, एक्स गुणसूत्र से, अर्थात मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है एक्स गुणसूत्र से। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न दे दिया गया, जैसे निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न लक्षण है। निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न लक्षण है, माने सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन है। इसमें चार ऑप्शन दे दिया गया, जैसे ये दे दिया गया हीमोफीलिया, दूसरा दे दिया गया टीबी, तीसरा दे दिया गया रिकेट्स, और चौथा दे दिया गया कैंसर। तो इसमें से आपको कोई एक सही विकल्प का चुनाव करना है। निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न लक्षण है। टीबी जीवाणु जनित रोग है, कैंसर के विषय में आप जानते हैं ये भी लिंग संलग्न लक्षण नहीं है, रिकेट्स ये भी विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है। तो बचता क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह एक लिंग संलग्न लक्षण है, तो पहला विकल्प सही होगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि बार पिंड कहाँ पाया जाता है। बार पिंड या इसको कहते हैं बार बॉडी। ये बार बॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो मान लीजिए इसका चार विकल्प आपको दे दिया गया। पहला दे दिया गया स्पर्म में, शुक्राणु में, दूसरा विकल्प दे दिया गया ओवम अंडाणु में, तीसरा विकल्प दे दिया गया पुरुष की दैहिक कोशिका में, मेल के दैहिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में, और चौथा विकल्प दे दिया गया फीमेल स्त्री के दैहिक कोशिका में। तो आप जानते हैं कि बार बॉडीज ये शुक्राणु अंडाणु में नहीं बनते, मेल में भी नहीं बनते। चौथा विकल्प आपका सही होगा फीमेल की दैहिक कोशिका में। इसी प्रकार स्टूडेंट अब इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया अभी तो स्टूडेंट चौथा प्रश्न है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है। तो इसमें भी इसी प्रकार से आपको चार विकल्प दे दिया गया।
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दे दिया गया कि लिंग संलग्न वंशागति रोग है, अलिंग संलग्न वंशागति रोग है, ऑटोसोमल रोग है, अन्य कोई नहीं। तो आपको इसमें पहला विकल्प क्या सही होगा कि यह एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है। तो इस तरह से दो प्रश्न, एक ही का दो प्रश्न बन गया कि यहाँ पर कि सेक्स लिंक्ड लक्षण या सेक्स लिंक्ड रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया। और यहाँ पर हो गया प्रश्न कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है। इसी प्रकार से मैं अगला प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य में नर संतान के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो मेल के अंतर्गत कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो आप जानते हैं कि दो एक्स लिंक्ड गुणसूत्र और वाई, ये दो गुणसूत्र होते हैं। तो फीमेल के अंतर्गत क्या है, एक्स एक्स क्रोमोजोम, और मेल के अंतर्गत क्या है, एक्स वाई क्रोमोजोम। तो प्रश्न एक बार पुनः आप सुनिए कि मनुष्य में नर संतान के लिए गुणसूत्र होते हैं। अब ये ऑप्शन दे दिया गया, पहला एक्स वाई, दूसरा एक्स एक्स, तीसरा एक्स जीरो और चौथा वाई जीरो। तो सही आपका विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प एक्स वाई गुणसूत्र। इसी प्रकार स्टूडेंट मैं आपको आगे दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ कि लाल हरी वर्णांधता किस कारण होती है। ये छठवां प्रश्न है, लाल हरी वर्णांधता। तो आप पढ़े हुए हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। तो लाल हरी वर्णांधता किस कारण होती है, तो ये विकल्प दे दिया गया कि यह विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा विकल्प दे दिया गया कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तीसरा विकल्प दे दिया गया एक्स लिंक्ड वंशागति रोग होता है। और चौथा विकल्प दे दिया गया आपको यहाँ पर कि यह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इस तरह से ये चार विकल्प दे दिए गए। प्रश्न एक बार पुनः सुनिए, लाल हरी वर्णांधता किस कारण हो सकती है। तो लाल हरी वर्णांधता एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण होता है, क्योंकि अभी क्या है, एक एक्स लिंक्ड वंशागति रोग है। तो ये इसका तीसरा विकल्प सही होगा। इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि नर शिशु के जन्म के लिए माता या पिता दोनों में से कौन उत्तरदायी होता है। प्रश्न एक बार पुनः सुनिए कि नर शिशु के जन्म के लिए, लड़के के जन्म के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होता है। चार विकल्प हो गया, पुरुष या मेल, दूसरा स्त्री फीमेल, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसमें से आप जानते हैं कि पुरुष के अंतर्गत गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स वाई, और स्त्री के अंतर्गत गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, दोनों एक्स क्रोमोजोम्स हैं। और अगर लड़के का निर्माण होना है तो एक्स वाई क्रोमोजोम्स चाहिए। तो ये वाई क्रोमोजोम्स हमको किससे मिल रहे हैं, ये पुरुष के द्वारा मिल रहे हैं। तो नर शिशु के निर्धारण के लिए, लड़के के उत्पत्ति के लिए कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी है, पुरुष उत्तरदायी है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। हाँ स्टूडेंट, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न कि मेंडल ने कितने जोड़े लक्षण मटर के पौधे में देखे। इसमें से विकल्प दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी। तो आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे के अंतर्गत कितने जोड़ी विपरीत लक्षण देखे थे, 7 जोड़ी। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दे दिया गया, मान लीजिए 9वां प्रश्न
कि अपूर्ण प्रभाविता किस पौधे में देखा गया। अपूर्ण प्रभाविता जैसा कि आप जानते हैं मिराबिलिस जलापा या गुलबास के अंतर्गत देखा गया। 4 विकल्प दे दिया, गुलाब, गुड़हल, गुलबास, कोई एक और विकल्प। तो इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अपूर्ण प्रभाविता किस में देखा गया, गुलबास के अंतर्गत देखा गया। तो इसी तरह से मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने पर आप देखते हैं तो उबने लगते हैं। तो ये आप प्रश्न क्रमशः तैयार करते चलिए। धन्यवाद।